यदि स्वस्थ मस्त जीवन में रहना है तो इस मंत्र को धारण कर लीजिए। सनकादिक ऋषि अब तो महाराज सावा भैयन को प्रकट किए, लेकिन सृष्टि का वर्णन आगे नहीं हुआ। चारा भैयन से कही तुम जाओ सृष्टि रचो, ना माने सुशंकर ब्रह्मा जी महाराज को थोड़ा सा रुष्ट हुए, क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा जी महाराज के मस्तक से दिव्य एक तेज प्रकट हुआ। वही सृष्टि का संहार करने वाले साक्षात देवादिदेव महादेव के रूप में प्रकट हुए। बोल विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब सृष्टि में कितने लोग हो गए? हाँ, कितने है गए बताओ? सब भूल गए कथा, यहीं की यहीं रह गई। बिल्कुल हम इतने ध्यान से आपको व्याख्यान करा के सुना रहे हैं। कौन भाई राकेश जी, क्या है गए? बोले महाराज तुम्हारे है गए, हमारे थोड़ी हुए हैं। सबसे पहले नारायण, नारायण के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। बीच में चार लाला के रूप में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रकट भये हैं चारों। हाँ, यहां तक सृष्टि आ गई कि नहीं आगे बढ़ के? तो कौन बताएगा? हम। अब तो बता ही रहे हैं, तुम क्या बताओगे फिर? भगवान महादेव का सुंदर प्रागट्य हुआ और शंकर जी से कही अब आप सृष्टि बनाओ। सो महाराज शंकर जी ने सृष्टि बनाई। हे भयंकर बिच्छू, अभयधर सर्प, काले काले नाग, छिपकली महाराज, गिरगिट और जितने विषधर हैं सब रे महाराज सृष्टि रच रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने कही देखें कैसी सृष्टि बनी है। ब्रह्मा जी देखवे कि ताई आए, जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर घुसे महाराज ऊपर से एक फुसकार मारी। ब्रह्मा जी प्रभु देखे सबरी शंकर जी की सृष्टि जाए। ओ महादेव रोको रोको प्रभु, अपनी सृष्टि इतनी बहुत है, इसको यहीं रोक दो। और प्रभु ये धरती पर लेने लायक नहीं है, इन्हें धरती के नीचे कर दो। सबसे सारे सर्प जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना। सर्प कहाँ रहते हैं? हाँ, हम इसीलिए बोले कि देखें तो सुन रहे हो कि नहीं। तो सारे जितने विषधर सर्पनाग इत्यादि हैं वो पृथ्वी के नीचे रहने लगे हैं तभी से। अब तो महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज चक्कर में पड़ गए हैं कि सृष्टि का क्या हो। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर से ही सृष्टि का प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज के मन से निकले हैं मरीचि ऋषि, आंखों नेत्रों से निकले हैं अत्रि ऋषि, मुख से निकले हैं अंगिरा, और कान से निकले हैं पुलस्त, और नाभि से निकले हैं पुलह, और हाथों से निकले हैं क्रतु, और त्वचा से निकले हैं भृगु, और प्राण से निकले हैं वशिष्ठ जी महाराज। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी महाराज के अंगूठे से निकले हैं, और देव ऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी की गोदी से निकले हैं। ऐसे कर कर ब्रह्मा जी महाराज की वाणी से निकली है सरस्वती, और ब्रह्मा जी की छाया से निकले हैं कर्दम ऋषि। अब सृष्टि का आगे बढ़ने लगा। इसलिए हम सब कौन हैं? ये ऋषि प्रकट हुए हैं, इसलिए हम सब ऋषियों की संतान हैं। किसकी संतान है? कहो भाई महेश जी, प्रदीप जी, जब ये पंडित जी पूजन करवाते हैं तो 3 बार विष्णु विष्णु कहते हैं, फिर अंत में कहते हैं बोलो अपना गोत्र, कहते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ, तो क्या बोलते हैं आप? गोत्र बोलते हैं। गोत्र क्या है? यही कौन सी ऋषि की परंपरा में आप प्रकट हुए हैं, किस परंपरा को आप फॉलो अप करते हैं। अच्छा, आधार कार्ड बिना वोट डालने के लिए चले जाओ, डलवाएंगे क्या वोट आपको? तो भगवान के यहां बिना लिस्टिंग के पहुंच जाओगे। भैया कहां से आया हो, कौन से ऋषि से आया है? और उससे जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैष्णव दीक्षा पहुंचती है, हमारी वैष्णव परंपरा पहुंचती है। जब हम भगवान के धाम को छोड़कर नित्य निकुंज धाम में जाएंगे, स्वर्ग इत्यादि लोकों में न जाकर श्री प्रियालाल जी के दिव्य वृंदावन में जाएंगे, वहां प्रिया प्रीतम के पास जाएंगे, तो वहां पूछेगा कौन था तुम्हारा गुरु, किसने तुम्हें कंठी बांधी, कौन नाम था, और बताओ तुम्हारी कौन सी उपासना है। इसलिए जब गुरुदेव भगवान गले में कंठी बांधते हैं तो एक बात कहते हैं, बेटा आज से तुम अच्युत गोत्रीय हो। कौन हो? आपका कोई गोत्र नहीं है, आपकी कोई परंपरा अलग नहीं। हम सब जितने ये गुरुदेव महाराज से दीक्षित हैं, जिनने ये तिलक धारण किया अलग अलग परंपराओं से, वह सब एक गोत्रीय हैं।
इसलिए कई जगह कहावत में आती है, ये गुरु भाई है, ये गुरु बहन है। ये तो संसार के संबंध है, लेकिन हम सब समगोत्रीय हो जाते हैं। हमारा गोत्र होता है अच्युत, नाच्युत अच्युत, जिसका कभी भी खत्म नहीं होता, और कभी भी संसार में खत्म कौन नहीं होता, वो है भगवान। इसलिए हम कौन हो जाते हैं, भगवान के गोत्रीय महाराज। ये ऋषियों की परंपरा से यहाँ इसीलिए दीक्षा की परंपरा है। जब प्रिया जी के यहाँ जाओगे ना निकुंज में, तो प्रिया जी के यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, पहले रोक देंगे। हाँ भैया कहाँ से आए हो, एड्रेस ये नहीं पूछेंगे मिलक से आए हो कि मुजफ्फरनगर से आए हो, माँ एड्रेस बताना पड़ेगा, हम रगीली कुंज से आए हैं। गुरु सहचरी कहाँ है, श्री गुरुदेव का परिचय हुआ। गुरु अपने परात पर गुरु का परिचय देंगे। हम श्री गुरु मंजरी की परंपरानुगत श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद देव की वंश परंपरा में ये अच्छा आओ 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 अंदर, तब हमें निकुंज में नहीं, पहले वहीं खड़े रहो। ये है ऋषि परंपरा और श्री दीक्षा परंपरा का वर्णन। इसलिए जीवन में भगवान किसी संत किसी परंपरा में दीक्षा लेना परम आवश्यक है।